आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जो 1% सबसे तेज़ लोग होते हैं या 99% से जो तेज़ लोग होते हैं उसके दिमाग को में क्या सोचता है, यानी उसके सोच के बारे में आज हम सोचेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिसको समझ करके वो दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया है। इसी बात को बताने के लिए आज ये मेरा वीडियो है और उस वीडियो के स्लाइड के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरह से आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ड्रामेटिक तो होगा कहना कि सीधे शामिल हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। जो आज है उससे आप बेहतर ज़रूर कल बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चीज़ को समझाने के लिए वीडियो बना है और आप इसको देखते जाइए। सबसे पहले आप इसको इस साइड को हम बताते हैं, उसमें टॉपिक सब है। आपको ये टॉपिक है कि किस तरह से आप अपने आप जो दिमाग को सोचने की समझ, समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, इसको बढ़ा करके ही आप ऐसा कर सकते हैं, बिना ऐसे कुछ नहीं। तो सोचिए, सीखिए और उस पर मास्टरी कीजिए। तो ये जो है आपका सीखने की क्षमता, यानी समझने की क्षमता या करने की क्षमता, इस सारे क्षमता, इंटेलिजेंट का मतलब होता है काम में सक्सेस होना, और सक्सेस होने का मतलब उसके दिमाग में सक्सेस होना, दिमाग में सक्सेस होना, उसके दिमाग के अंदर जो आने वाला विचार उसमें सक्सेस होना। तो आप उसी उन्हीं विचारों पे, उनके सोचने के तरीका पे सोचेंगे, यानी सोचने के बारे में सोचेंगे। और ये आज आपको बहुत आगे ले जाएगा अगर इस तरह के वीडियो देखते हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और दिन रात अपने काम जो लक्ष्य है, पर्पस है, उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसके बारे में बताएंगे। ये जो थिंकिंग मेथड्स है एलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनका है। उन्होंने क्या कहा कि कोई अगर कार कंपनी में वो कार बनाना है तो कार के एक एक जो पुर्जा है उसका जो एकदम जड़ है, जहाँ जड़ से बना, माने जहाँ धरती से कोई सामान निकला, कोई जितना चीज़ हम लोग आज कर रहे हैं धरती पे कर रहे हैं, कैसे निकला, कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर ऐसे ऐसे कर करके एक एक पार्ट को बेसिक पे जा करके और उसको समझने का प्रयास करते हैं। और फिर वो भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिस कारण से उसकी लागत कम होती है और काम बेस्ट भी होता है, क्योंकि वो काम का तरीका समझते हैं। कुछ काम सीखने के दौरान कुछ नया कर पाते हैं जो कि कोई अभी तक नहीं कर पाया, ऐसा कुछ कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे वही जब समझाया, एक आदमी दिखा रहा है एक बल्ब लेकर के, उसके एक एक पार्ट को देख रहा है कैसे कैसे बल्ब बना होगा। तो कहता है कि कभी कभी आप सीधे कॉपी मत कीजिए, जैसे कोई कर रहा है तो आप भी सीधे कॉपी कर ले रहे, सुनिए, एनालाइज कीजिए उसको कि उसमें से कौन सा चीज़ एकदम सही है। क्योंकि एनालाइज करते आप एक एक चीज़ को तह तक जाएंगे, और तह तक जब जाएंगे तो उसके एक तह में देखेंगे कौन सा पार्ट एकदम सही है। उसका हो सकता है कुछ ड्रॉबैक हो, कुछ मिस्टेक हो। तो इससे क्या होगा, दो चीज़, एक तो आपको जड़ समझने में समझ में आया, दूसरा होता है कि आप लागत भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आप जब नीचे जा रहे हैं तो बेसिक से शुरू करें तो लागत कम होता है, जिस कारण से आपका सामान बिकने की संभावना, सामान में इनकम की संभावना, फ़ायदा की संभावना बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम आप उस मिस्टेक जो उन्होंने और भी कर रहे हैं उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, यानी फर्स्ट का मतलब जो आदमी धरती पे पहली बार कोई चीज़, टेलीविज़न बनाया, मोबाइल बनाया, तो उस तरह से कैसे वो सोचे होंगे, उसी तरह से फर्स्ट पर्सन जैसा सोचे उस तरह से फिर से आपको सोचना है। इन चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को जब फर्स्ट टाइम बना होगा तब कैसे सोचे होंगे, उसको आप बैक जा कर के उस तरह सोचिए, फिर उस बिजनेस में उतरिए। जैसे किसी को मिठाई बनाने का है दुकान, तो मिठाई के तह तक जाइए, जिस चीज़ में करना है आपको आगे उसके जड़ में जाइए। बेसिक थिंकिंग जो फर्स्ट थिंकिंग है, जो फर्स्ट टाइम बना होगा तो उसमें जाते हैं, तो आप क्या होता है जब से बेस्ट काम कर पाते हैं। ये एलन मस्क का अप्रोच है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जिसमें क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या सीधे अनुमान पर चल रहा है, तो उसे एग्जैक्ट आप समझ सकते हैं। इसको आगे चलते हैं। मास्टर डीप वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस काम को करते हैं उस काम में अपना 100% लगाते हैं कि नहीं, तो उसको बोलते हैं डीप वर्क। डीप वर्क एकदम फोकस, फ्लो, काम में इतना व्यस्त है कि दुनिया आपको याद ही नहीं आ रही, उस वक्त कुछ भी याद नहीं आ रही है। नहीं तो अक्सर लोग काम करने वक्त में पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं। पास्ट का मतलब बीत गया, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, सोचता है काम करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको काम में इतना व्यस्त हो जाना है कि आपको उतना देर यूज याद नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि 60 मिनट से 90 मिनट का एक समय बनाइए, उसमें कोई काम करना है और उसमें पूरी तरह डेडिकेट हो जाइए। इसको बोलते हैं डीप फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री, सब मोबाइल वोबाइल सब बंद करके। तो ये जो इस तरह का जो देख रहे, एक बच्चा दिखा रहा है यहाँ पे, फोटो देख सकते हैं आप, सामने दिख रहा होगा। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना है कभी भी, एक साथ 2 काम 3 काम कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग डीप फोकस का एकदम उल्टा है।
तो इसलिए कहता है किसी एक काम को डिमांडिंग टास्क को जो है आपको 60 मिनट या 45 मिनट, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल में 45 मिनट की घंटी होती थी या आधा घंटा घंटी है, तो उसमें एकदम डेडिकेटेड होकर उस समय को देना है। ये चीज़ हुआ डिपो, ये बहुत लोगों में अभाव होता है। अब तीसरा पार्ट आता है कि मेंटल मॉडल। जो मेंटल मॉडल पर हम चर्चा करेंगे अभी, कि दिमाग के अंदर एक मॉडल तैयार कीजिए जो अलग अलग फील्ड से समझ करके मॉडल तैयार कीजिए। वो इकोनॉमिक्स होता है, पैसे से लेने, साइकोलॉजी दिमाग से लेने, बायोलॉजी जो हमारा लिविंग चीज़ जो चल रहा है, तो इस सारे चीज़ को मिला करके एक मॉडल तैयार कीजिए कि कैसे दुनिया चलेगी, कैसे कोई काम होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इस तरह से बोलते हैं मेंटल मॉडल का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। आप कोई भी काम करते हैं तब दिमाग के अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, उसके बाद ये होगा। तो ये रियलिटी को समझने के लिए फ्रेमवर्क बनना होता है, क्योंकि आपको हम लोग कुछ भी करते हैं प्रेजेंट में तो कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेकर चलते हैं, तो उसका एक मॉडल आप तैयार करने का मतलब पहले से प्लानिंग करना, किस तरह से काम होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार करना। इसको चार्ली मुंगेर जो है शेयर मार्केट के बहुत बड़े हीरो थे, तो मर गए हैं, तो उनके द्वारा फेमस किया हुआ ये कॉन्सेप्ट है मेंटल मॉडल। तो ये रियलिटी को चेक करने के लिए आप पहले मॉडल तैयार कीजिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं जो भी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लर्न हाउ टू लर्न। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम सीखने के बारे में सीखें, कैसे हम सीखते हैं कोई चीज़। तो यहाँ पर हम एक टेक्निक का चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं फीनमैन टेक्निक्स। आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको दूसरों को सिखाइए, और जब सिखाने क्रम में आपको लगे कि यहाँ मिस कर रहे हैं, यहाँ हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरों को समझाने में आपको दिमाग खुद को समझना होगा, और समझाने के बाद आपका दिमाग खुद ही तेज हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ बार बार समझाते हैं, कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, लर्न हाउ टू लर्न। आपको सीखना है, कैसे सीखना है, तो इसी बारे में फीनमैन सीखिए, किसी और को समझाइए। जैसे एक आदमी यहाँ समझा रहा है, तो आपको खुद ही गैप समझ में आए, कहाँ पर हमारा गैप हो रहा है, कहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, और उस तरह से आप अपने आप इंटेलिजेंस को बढ़ा, अपने नॉलेज को, अपने जो लर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी बांटना है, जो भी चीज़ ज्ञान आपके पास सही है पहले उसमें सीखिए, अच्छा से सीखिए, बढ़िया से सीखिए, फिर उसके बाद उस सीखने वाला चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग उसके फ़ायदा ले सकें। तो ये होता है कैसे अपना लर्निंग स्पीड, जो आदमी तेज़ होते हैं उसका लर्निंग स्पीड अच्छा होता है। अब चलते हैं रीड हाई क्वालिटी इनपुट्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको आजकल शॉर्ट रील चलता है, तो शॉर्ट रील नहीं देखना होता है हमें। शॉर्ट रील में बस कुछ से कुछ आपका दिमाग को डाइवर्ट करने का प्रयास होता है। आप अपने जो टॉपिक है, उस इंटरेस्ट है, उसका लॉन्ग रील देखिए, कभी शॉर्ट रील देखिए। शॉर्ट रील में एक दूसरा तीसरा आता रहता है जो उल्टा फुल्टा भी चला आता है। तो ये बोलता है कि आपको कभी भी जो हमारा दिमाग के अंदर इनपुट जा रहा है, हमारे दिमाग में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक होता है, जो सबसे बेस्ट बुक होता है, दुनिया में मोस्ट फेमस बुक होता है, उससे लेना है। उसके बाद सेकेंड है जो लेटेस्ट क्या हो रहा है रिसर्च, उसमें जैसे डायबिटीज़ के बारे में जो हम एक बेसिक बुक पढ़ लिए, उसको अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, लेटेस्ट हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। और उसमें और थर्ड चीज़ जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, यानी इस जो कंसेप्ट है उसका फ्यूचर में क्या यूज़ होगा उसको मैं ध्यान रखते हुए आप उसको सीखिए। तो ये सारी बातों को मिला करके हुआ कि आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ जा रहा है वो भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो फिर आपका काम ही स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो आप कहीं का सोर्स मत लीजिए, किसी को बात सुने व्हाट्सअप या फेसबुक देख लिए तो इसको मत मानिए। भाई यूट्यूब पे भी देख लिए तो नहीं, उसमें देखिए कि यूट्यूब पे जो बोलने वाला वो एक रिलायबल सोर्स है कि नहीं। रिलायबल सोर्स के इनपुट मानिए, अदरवाइज आपके दिमाग को भ्रमित करेगा। खासकर मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब भ्रमित करता है, इसका भी इनपुट बहुत हद तक सही नहीं भी रह सकता है। क्योंकि वो जैसे जितना अच्छा हमारा, जैसे हम मेडिसिन पढ़ते हैं, डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन का जो टेक्स्ट बुक है क्योंकि मीडिया में अखबार में दिया रहता है, तो अखबार बहुत समय में गलत भी रहता है। जब मेडिसिन का टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ रहता है वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा से जो ओरिजिनल डॉक्टर्स होते हैं, जो दुनिया के फेमस पर्सन होते हैं, अपने अपने फील्ड में सबसे आगे होते हैं, वो लोग लिखते हैं किताब को। इसको समझना है। आगे चलते हैं क्लियर राइटिंग के बारे में। बोलते हैं आप जो दिन भर जैसे हमारे वीडियो देखिए, अगर आपके पास समय है कभी भी शाम में या फुर्सत हो, उसको आप लिखिए, उसमें आपने क्या क्या सीखा, ऐसा क्या सीखा, क्या वीडियो में था। अगर उसको आप साफ साफ लिख पाते हैं तो मान लीजिए आपका ये जो नॉलेज है आज का, जो वीडियो का जो फ़ायदा होगा वो पहुंच जाएगा। तो सबसे बोला जाता है डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। लिखने के क्रम में हमारा दिमाग सोचता है, और ये हमारा दिमाग के अंदर जो याद चीज़ है, जो काम का चीज़ है, जो सही में आया कि नहीं, याद आया है कि नहीं, आपका है कि नहीं,
तो ये सारा चीज़ को स्ट्रक्चर एक लाइन में सीक्वेंस में बनाता है जो कि आपको भविष्य में काम आता है। मैं लिखने से आपका दिमाग स्ट्रक्चर में सोचता है। जैसे बिल्डिंग बनाना तो कहीं कहीं कुछ नहीं, उसको स्ट्रक्चर बना के आप तब बिल्डिंग खड़ा करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है लिखने से, क्योंकि लिखने बहुत सारे लोग लिखना ही भूल गए, चूँकि मोबाइल के ज़माना है, सारा कुछ मोबाइल कर देते हैं। नहीं, आप लिखिए, थोड़ा समय निकाल करके थोड़ा लिखिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट सिंप्लीफाई होगा और कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम से बना रहेगा, स्ट्रक्चर से बना रहेगा, फ्रेमवर्क में बना रहेगा, जिस कारण से उसको आगे बढ़ाना आसान होगा आपका। अब होता है डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग जो है डिसीजन क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हर कोई 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, संभव नहीं है। फेल्योर जो है सक्सेस का हिस्सा है, उल्टा नहीं है, इसको समझना है। तो आप जब फेल करते हैं तो उसको देखना है कितने परसेंटेज फेल की संभावना है, कितने परसेंट सक्सेस संभावना है। तो ये संभावनाओं पे सोच करके काम करना, ये कहलाता है रेशनल चॉइसेस। ऐसा नहीं कि हर कोई 100% होगा, किसी में तो आप अगर संभावनाएं सोचते हैं, मान लीजिए 100 में 70% या 80% आपकी जो अनुमान है वो सही निकल जाता है, तो उस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये संभावनाओं के बारे में सोचना भी एक जो है, जो तेज़ दिमाग वाला आदमी को पहचान होता है। वो संभावनाओं, इमोशन में नहीं बहता है, संभावनाओं में बढ़ना चाहिए, पॉसिबिलिटी में। डाटा मैंने जो हमारा सांख्यिकी डाटा जो होता है क्या कहता है, पहले जो स्टडी हुआ है, जो सीक्वेंस होता है, दुनिया जो 100 वर्ष में किस तरह से प्रोग्रेस किया उसका एक सीक्वेंस है, लोग किस तरह से काम करते हैं उसका एक सीक्वेंस है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके इस पॉसिबिलिटी को देखना चाहिए। अब होता है हमारा लास्ट टॉपिक का जो हिस्सा है, रियलिटी चेक। जो हमारा सब कुछ इतना जो सीखे आप, उसमें आपने क्या सीखा। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका फोकस करना, किसी बात को डीप थिंक करना, क्लियरली सोचना और उसको कंटिन्यूस सीखते जाना, ज़िंदगी में सीखते जाना। ये सारी चीज़ आप कर लेते हैं जो ज़िंदगी में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे उन लोगों, जो 1% लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़े होते हैं, उन लोगों का जो सोचने का तरीका है उसके बारे में आज सोच कर हम आपको बता रहे हैं। ऑब्वियसली वीडियो AI के माध्यम से स्लाइड तैयार हुआ है, AI के हेल्प से। तो ये टॉपिक सब का जो इनपुट वहीं से लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक वो लोग बहुत अच्छा से बना पाते हैं और हमारा समय व्यस्त है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए वो अपना जो बचा हुआ समय आपके लिए, लोगों के लिए बताएं कुछ जो आपके अच्छे हो। तो इस तरह की बात है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, खुशियाँ लाएं, जीवन को तरक्की की राह पे लाएं, और आप औरों का काम आए, और भी आपके काम आए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।